अस्सलाम वालेकुम। न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी से ठीक होंगे। ये हमारा कार्यालय है। अब हम चलते हैं मीटिंग में। तो हम आ चुके हैं एक मीटिंग में। तो हम सारे भाई यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। आ गए थे हम भैया के आने का कर रहे हैं इंतज़ार। कुछ ही देर में लम्हों में भैया चंद्रशेखर आने वाले हैं। हम उनके स्वागत में खड़े हैं। भैया की एंट्री लग चुकी है नारों के साथ। बहुत ही शानदार, बहुत ही लंबी वो है भैया की रैली। भैया आ रहे थे अपने घर से, तो सारे समर्थक जो है हो चुके हैं इनके पास आकर के खड़े। तो नारों के साथ लग रही है यहाँ पर इनकी। भैया के नारे लग रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद साहब जिंदाबाद। भीड़ काफ़ी थी, भैया यहाँ उतर नहीं सके। तो हम चलते हैं सीधे पंडाल में। तो भाई अपनी गाड़ी पकड़ो। गाड़ी किधर खड़ी है? तो भाई अपनी गाड़ी में बैठते हैं चल करके। और भाई ये सब कुछ तैयार, हम चल पड़े अपनी गाड़ी में। सीधे जो है अपने जो है वहाँ पे चलते हैं पंडाल में, जहाँ भैया का प्रोग्राम है। तो हम चल के दिखाते हैं अपना वहाँ का प्रोग्राम। अपने साथ ही सारे गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं जहाँ पर लगा हुआ था पंडाल, जहाँ चंद्रशेखर भैया का हुआ स्वागत। और ये सब गाड़ियाँ यहीं पर लगेंगी, क्योंकि अब आ चुका है पंडाल। तो यहाँ पर चंद्रशेखर भैया का है प्रोग्राम। तो अपनी गाड़ी लगाएंगे हम साइड में, और हम उतर के दिखाते हैं अपने सामने से फॉर्च्यूनर। तो अब हम चलते हैं अंदर पंडाल के अंदर। और ये हमारे नेताजी हैं गोले भैया, हमको साथ साथ हैं। और ये हमारी पेट्टू साले भाग रही थी, हमने पट्टी सही करके दोबारा डाली। हमारे गोले भैया नेताजी हैं, और ईश्वर दयाल जी हैं, और भी साथी हैं हमारे। तो हम चलते हैं पंडाल के अंदर। यहाँ हमें लगा रस, तो हम चलते सीधे आपको दिखाते हैं। आजाद समाजवादी, आजाद समाजवादी भाई। तो यहाँ चंद्रशेखर भैया के लग रहे थे नारे, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। और यहाँ देखो सब भैया लगा रहे हैं नारे के लिए। चंद्रशेखर भैया की एंट्री हो चुकी है। एंट्री बहुत धाकड़ है। ये देखो चंद्रशेखर भैया हैं यहाँ पर, आते हुए सामने से। चंद्रशेखर भैया की एंट्री बहुत धाकड़ हो रही है यहाँ पर। और सब लोग लगा रहे हैं नारे, इनके समर्थक हैं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे चंद्रशेखर आजाद जी। गाइस बनाए नीचे वंदे चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच में मंच पर आ चुके हैं। सब लोग सभी लोग पीछे हो जाइए। अपना अपना स्थान ग्रहण करने का करें। इस तरह से साथियों की गुजारिश है, बड़ा मेहरबानी तशरीफ रख लें। देखिए, आजाद समाज पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं, वो पत्रकारों की गैलरी छोड़ के पीछे चंद्रशेखर भैया को सबके स्वागत करा और हाजी उस्मान जी ने। और ये देखो पीछे हाजी उस्मान जी का प्रोग्राम बहुत सफल रहा। ये हमारे साथी भाई हैं, जो हमारे बंधु हमारे साथ आए हुए थे, पार्टी के कार्यकर्ता हमारे। और ये जावेद भाई भी हैं, महेंद्र भाई भी हैं, सारे भाई हमारे पार्टी के साथ हैं। ये देखो कितनी पब्लिक है पंडाल के अंदर। तो हम पंडाल के अंदर आ चुके हैं। आप चंद्रशेखर भैया को दिखाएंगे हम पूरा दिखाते हैं। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ कराया कुरान शरीफ की तिलावत के साथ। पहले तिलावत कुरान करी, उसके बाद हमने प्रोग्राम का इन्होंने जो है कराया आगाज़। माशाल्लाह कितना अच्छा लगा। तो कुरान की तिलावत सुनी पूरी। واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह। तिलावत कलामुल्लाह से आज की इस प्रोग्राम का बारकत आगाज़ होता है। और
यहाँ पर हमें बड़े बड़े मुशायरा और शायरा करने वाले और वाले मिले बहुत अच्छे जो कि बहुत मशहूर मुशायरे थे आए हुए यहाँ पर, उनका हमने मुशायरा भी सुना तो आप मुशायरा भी सुने। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें और कमेंट करें कि हम आज का प्रोग्राम हमारा कैसा रहा। तो आज हम आपको अभी पूरी वीडियो दिखाते हैं, हमारे वीडियो पर जो है बने रहे। लेकिन दलितों में सिर्फ एक और मुसलमान कोई परेशान है, सिर्फ उन पर गौर करें, किसी में खड़े ना करें। आज ये उम्मीद लेकर आपके पास बैठे हुए हैं हमारे लोग भी, हमारे दोस्त भी, हमारे भाई भी। आप इनके लिए जो कुछ करेंगे इंशाल्लाह इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आप एक सितारा बन के, एक चांद बन के आसमान में चमके अगर इनके लिए कुछ कर पाए इंशाल्लाह। ये मौका बहुत अच्छा है। हम बहुत परेशान हालात से गुजर रहे हैं, लिहाजा मेरी गुजारिश यही है, इसके बाद मैं अपना कलाम पढ़ूंगा। एक बार फिर कहता हूँ अपने आदरणीय चंद्रशेखर साहब से, सांसद महोदय साहब से कि हमारी तरफ से इतनी गौर कर ले। हम लोग जो आज उम्मीद की किरण लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं, आप लोग इलाज रखें। बहरहाल हम जहाँ जाए वहाँ लफड़ा न हो, हम जहाँ जाए वहाँ लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहाँ जाए वहाँ लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और जब ऐसी ऑडियंस होती है, कोई नेता स्टेज पर होता है, हमारे चंद्रशेखर साहब आदरणीय, वो तो बहुत ताल्लुक रखते हैं मुशायरे से, लेकिन बहुत से, मैं उत्तराखंड से हाजिर हुआ हूँ, वहाँ के हालात ये कि एक मंत्री जी आए, इतनी भीड़ देखी और देख के एक ऐलान करके चले गए। वो जो उन्होंने ऐलान अनाउंस किया उसको 4 पंक्तियों में सुना रहा हूँ। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। सुनिए भाई शायरी उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा, बोले तीनों है कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। क्या कह रहे थे? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। और ये भी देखे कि साहब आजकल का दौर, आप बखूबी वाकिफ है आज की हुकूमत और नेताओं से, कि अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। हर सू मह के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो घुटाले बोलते हैं। हर एक सू मह के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो घुटाले बोलते हैं। और ये मुर्गा भी जिबा होकर रहेगा, ये रिश्वत के निवाले बोलते हैं। ये मुर्गा भी के प्याले होकर रहेगा, ये रिश्वत के निवाले बोलते हैं। और ये हालात हाजरा के शेर में फरमाए कि बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो, बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो। बैठिए नीचे, आपसे गुजारिश है, सब सिपाही हैं आप, तो सिपाही का काम होता है डिसिप्लिन बनाना, अनुशासन। और जाइए आप सुनिए, वो खास कर वो निकल तो सुनना चाह रही है कि बहनें बेटियां बैठी हैं, तो आप बीच में हाई मत करिए, हट जाइए बीच में। पढ़ती हूँ, सुनिए। कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। दोस्ती का भरोसा नहीं है। हाल दिल अपना किसी को सुनाओ, हाल दिल अपना किसी को सुनाओ। अब किसी का भरोसा नहीं है, हाल दिल अपना किसी को सुनाओ। माशाल्लाह इतने लोग हैं कि आप बाबा या अपनी ताली बजा करके बताएं, पता चल सकता है कि आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है। निकल के 10 बजे से बैठे थक चुके हैं। असल में थकाने का काम भी तो इन्हें आपने किया है शायद। 10 बजे से बैठे, मेरी गलती नहीं है, मैं तो संभालने का काम कर रहा हूँ। जी जी जी, संभालने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह सब लोग समझदार हैं, वो समझ सरनाए हैं। ये बरसती है आंखें, दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें। लौट कई घर चले आओ बेटे, लौट कई घर चले आओ बेटे। जिंदगी का भरोसा नहीं है। अरे क्या कहना है बाबा? आपको सलामत रखिए, बहुत बहुत क्योंकि मेरे हिंदू मुस्लिम फिर सभी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो पहले मैं 3 गज़ल पढ़ती हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल भी अपनी जगह होगी, सुनिएगा। कि मेरे सब गीत गज़ले प्रेम की बौछार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को
गुले गुलजार करते हैं। जितने मेरे हिंदू भाई मुझे सुन रहे हैं उनकी तालियां उठनी चाहिए। मुझे बताएं कि वो अपनी इस मुस्लिम बहन को किस तरह से सुन सकते हैं कि मेरे सब गीत गजलें प्रेम की बौछार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं। आज रामनवमी भी है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आप ये 4 पंक्तियां सुन सकते हैं कि मेरे सब गीत गजलें प्रेम की बौछार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं। मैं मुस्लिम हूँ मगर ये सोच करके मैं चली आई, प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं, प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं। क्योंकि बिहार के लोग तो समझते हैं, मैं तुमको आ चुका है चंद्रशेखर भैया तो उनका भाषण एक बहन ने पूरी वीडियो देख चंद्रशेखर भैया भाषण दे रहे हैं। खाली जाति धर्म के व्यक्ति का, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि देश भर में हमारी सोच ऐसी नहीं है। अगर देश भर में हमारी सोच ऐसी हो जाए कि हम दोस्त और दुश्मन को समझे और हम अच्छे साथी का साथ दे, तो मैं लिख के देता हूँ कि संविधान की तरफ उठाने वालों की ये सोच रखने वाली जो है, ये चाहत जो रखने वाली जो है, ये जो छोटी तादाद है, ये गरीब दफन हो जाएगी उल्टी जिस दिन आपने बात तय करनी। प्यारे साथियों, मैं आपके और थाने के बीच में ज्यादा देर परेशानी नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरा ये काम नहीं। आप जानते हो मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि रेलवे से आपको कोई तकलीफ हो। हाँ, ये सच है कि दोनों हालात ऐसा है कि अकेले नगीना से हम लोग इस प्रदेश और मुल्क की तस्वीर नहीं बदल सकते। आप यहाँ हाथ भागे कह दो मुझे, मैं वचन देके कहता हूँ, मैं आपका फैसदार हूँ, आपका भाई। एक दिन भी नगीना से बाहर पैर नहीं रखूंगा, एक दिन भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं नगीना रख सकते, 1 इंच भी बाहर पैर नहीं रखूंगा। बताओ कि क्या सिर्फ नगीना से उत्तर प्रदेश के हालात बदल सकते हैं? अगर नगीना से हालात बदल सकते हैं तो मैं आपको चरण करके कहता हूँ कि मेरे में जोर मेरे एक अकेले के हालात बदलते, मैं अपने खून का खतरा चुका के उस बिल को कामयाब नहीं होने देता, पूरी ताकत लगा देता। लेकिन बादशाह गिने जाते हैं, बादशाह गिने जाते हैं, सौ के आधार पे बटन की ताकत होती है, और पूरे मुल्क में लोगों की भी कमी है। जिन लोगों ने आपसे वोट मांगे थे, आप जानते हैं, चेहरे साफ हो गए, उन लोगों ने सत्ता में रहने के लिए आपका हाथ इकट्ठे में छोड़ दिया, और अभी 4-6 महीने, 2 साल बाद, क्योंकि आपकी यादाश्त बड़ी कमजोर हो गई है, आपका हाजमा बड़ा दुरुस्त हो गया है। यही लोग इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताइए चंद्रशेखर भैया को कौन कौन सपोर्ट करता है, कमेंट में जरूर बताएं। और आगे और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वही हाथ अगर मीरापुर में मेरा पकड़ लिया होता तो आपको मैं लिख के देता हूँ कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा एक बहादुर मुजाहिद खड़ा हो गए, सरकार से आंखों से आंखें कान के आंखें जाके बिना टकराने का काम करता, सरकार से जवाब मांगने का काम करता। तो चंद्रशेखर भैया का समाप्त हुआ प्रोग्राम और हम आ चुके हैं दावत में, क्योंकि यहाँ थी दावत का भी छोटा सा प्रोग्राम। तो यहाँ मिले हमें उड़द चावल खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब चलते हैं वापसी घर।